औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के करम से उसकी पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की जो मैं अभी गुफ्तगू करूँगा ये ज़ाहिर है मुल्की हालात पर ही होगी। और इसमें मुल्क की हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है। और इसकी जो इम्पेक्ट्स हैं, डायरेक्ट इम्पेक्ट्स जो हैं वो हमारी इकानमी पे पड़ रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल पे पड़ रहे हैं, लोगों की हेल्थ पे पड़ रहे हैं। लोग टेंशन में हैं, किसकी वजह से? मुल्क की हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, और उन पर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं कर पाते उनकी वजह से। और ये अनसर्टेनिटी जो ख़त्म करनी है, जिन के ज़िम्मे है जी, वो अभी तक डिलीवर करने में आपको पता ही है कितने कामयाब हुए हैं, वो हम सब के सामने है। हमारे आपको मालूम है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो पूरी शद्दोमत के साथ जारी व सारी है जी। और लाखों की तादाद में दुनिया है साथ उनके। आज वो कामुकी से चले हैं और उनकी अब काफ़िले की स्पीड जो है वो बढ़ा दी गई है। और उनकी कोशिश है कि सुबह तक जो है वो शायद रात तक या सुबह तक जो है वो उनकी कोशिश है कि ये गुजरात तक पहुंच जाए। आज बड़ा एग्रेसिव ख़िताब किया जी उन्होंने, बहुत ही एग्रेसिव किस्म का ख़िताब था। और उसके पस पर्दा क्या मुहरक़ात हैं वो ज़ाहिर है कि एक लीडर है, एक अब तो कहना चाहिए आलमी फेम के लीडर हैं जी वो। अगर वो इस तरह से बात करते हैं तो उसकी बुनियाद जो है वो यही होती है कि कहीं ना कहीं से टेंस होता है बंदा। ज़ाहिर है इस वक्त जो मुज़ाकरात भी हैं, बैकडोर चैनल से जो है वो भी बातें चल रही हैं। और जैसा कि आप सुनते रहते हैं, चैनल्स में बात करते हैं जी, कोई कंटेक्ट हो गया और ये हो गया वो गया। इमरान खान साहब उसकी तरतीब भी करते हैं। जैसे कल वो ज़मान पार्क से, वो ज़मान पार्क गए थे, मेरा ख्याल है वो लाहौर वापस गए थे, तो ये चल पड़ी जी कि इमरान खान साहब जो है बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात करने चले गए। इमरान खान साहब ने डिनाई किया है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की थी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मेरे पास अपने किसी काबिल एतबार साथी के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा था कि हम आर्मी चीफ के तैनाती का जो है वो मिल के बैठ के उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बहुत ही सख्त अंदाज में इसकी तरदीद की है, अपने अंदाज में तरदीद की है, और बोला है कि मैं आपके साथ कैसे बात कर सकता हूँ आर्मी चीफ का तैनाती के सिलसिले में। मैं तो आप लोगों से बात भी नहीं करना चाहता, तो आप कैसी बातें करते हैं। बहरहाल ये हजूम के साथ ये बात शेयर कर रहे थे। और दूसरी बात जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली आज उनके खिताब में थोड़ी तलखी थी, और उन्हें इसीलिए मार्च को तेज़ करने की जो है ना वो हदायत कर दी है। और इधर इस्लामाबाद में भी भरपूर तैयारियाँ जी। जैसा कि मैंने बताया था कल की तोसी कर दी गई है रेड जोन को 0 पॉइंट तक जो है उसको वसअत दे दी गई है। 0 पॉइंट तक वसअत देने का मतलब ये है कि यहाँ सिक्योरिटी इदारे जिनमें ख़ास तौर पर पाक आर्मी है जी वो तैनात होगी अहम तनसीबात की। हालांकि अहम तनसीबात जो है वो डी चौक की उस साइड पे है जहाँ पे आपको पता है पार्लियामेंट लॉजेस हैं, वज़ीर आज़म हाउस है, रेडियो पाकिस्तान है, PTV है। और वहाँ पे जो है सिक्योरिटी पहले वहाँ तक होती थी फ़ौज, और ये FC रेंजर्स जो भी हैं ये वहाँ पर होते थे। मगर अब इसे वसअत दे दी गई है जी। और वो क्यों दे गई है? ताकि पूरी फ़ौज का मुहासरा जो है ना हिफाजत में जो है वो फ़ौज और ये सिक्योरिटी इदारे अपनी उसमें ले लें। और अगर ये जुलूस जो है उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली ये एक डायरेक्ट जो है टकराव होता है इन सिक्योरिटी इजाज़त बिलखसूस से पाक फौज के साथ, तो हालात ज़रा और बिगड़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है हमेशा वो अपने अदारों की वो इज़्ज़त और वक़ार का जो है वो बात करते हैं, जैसा कि इन्होंने और वो कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे। जैसा कि
ये इंडिया के चैनल्स के हवाले से उन्होंने बताया था कि वो बड़े वहाँ बंगड़े डाल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था बड़ा लताड़ा इमरान खान साहब को कि इसके बयान की वजह से ये हो गया वो हो गया। मगर इमरान खान साहब चूँकि हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि मैं इतना अहम नहीं हूँ पाकिस्तान के लिए जितना पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज है तो हमारे पाकिस्तान का वजूद जो है उसकी सलामती की ज़ामन है। पाक फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है, उसका मजबूत होना ज़रूरी है, हमें उसके मजबूत करने की ज़रूरत है। और उन्होंने उनके इंडिया के और इनकी जो है बयान को वो बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो रिजेक्ट किया और अपने पाक फ़ौज का दिफा किया है, अपने मुल्क के हक़ में बयान दिया है। और इंडिया वाले तो शहदाने बजाते हैं नहीं, वो तनकीद करेंगे, वो तो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। उनके हाथ में तो कोई बहाना आना चाहिए। मगर इमरान खान साहब ने जो है उसको उनके वो जो भंगड़े डाल रहे थे और शहदाने बजा रहे थे ना खुशी के, वो ज़बरदस्त कर दिए एक ही बयान में। क्योंकि उनका वो अंदर से इन अदारों की तकरीम करते हैं। मैं देख रहा था जी सियासत भी वो है ना जी, दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे। ख्वाजा आसिफ साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जी, मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कह रहे थे ये अदारों के ख़िलाफ़ जो है ये करता है और जनाब ये बातें करते हैं इमरान खान साहब, ये इन अदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका बयानिया जो है तो ये है वो है, जैसे करते हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। मगर ये 2 कदम और बढ़ के इमरान खान साहब को टारगेट करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब जो है इस वक्त जो सबकी जनाब ये तो 2 पार्टियों की अजारादारी थी। इमरान खान साहब ने आके अजारादारी को जो है वो एक डंट डाल दिया है। तो वो कह रहे थे इमरान खान साहब के बारे में। मगर आपको पता है इमरान खान साहब और उनको भी आप जानते हैं, उनके बयानी को जानते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर कौन बोलता है? जो असेंबली में खड़े होकर उनकी थी पाक फ़ौज के बारे में, और जो जंगों में पाक फ़ौज का उन्होंने जिक्र किया था कि जनाब इनका क्या कामयाबी है, कौन सा तीर मारते हैं और बहुत कुछ जो हम मतलब है हम जो है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उस तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहते। मगर ख्वाजा साहब जो हैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि वो एक दफ़ा असम्बली में जो खड़े होकर तकरीर की थी उसे थोड़ा सा चला के देख लें और उसके बाद किसी और पर तनकीद किया करें, तो मेरा ख्याल है उन्हें जवाब खुद ही मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ा सरप्राइज जी, आपको पता है बड़ी खबर चल रही थी इमरान राज खान जो है मुल्क छोड़ गए हैं और उनको थ्रेट्स थी और ये था वो था। वो दुबई तक गए थे, जो बाद में पता चला दुबई तक गए। मगर वो वहाँ से आके इमरान खान साहब के कंटेनर पर खड़े होकर बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया जी। उन्होंने जो कह रहे थे सरप्राइज़ दूंगा मैं, वेट करें, तो उन्होंने सरप्राइज़ आके दे दिया। उन्होंने पहले भी बोला था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैंने यहीं रहना है भाई, मैं यहीं पे हूँ। तो वो गए हैं दुबई तक और वहाँ से वापस आ गए। दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर ये है जी कि जो पारस जान ज़ेब है, बड़ी अलीम खान के चैनल पे जो एंकर थी, उन्होंने आज उस चैनल को छोड़ दिया। वजह ये बताइए कि जो उनके ऑनर हैं अलीम खान साहब, उनकी तरफ से प्रेशर था कि इस तरह से आप चलाएं, ये मौक़िफ़ इख्तियार करें। ज़ाहिर है वो एक पढ़ी लिखी खातून है, उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया, तो उन्होंने आखिरी जो है वो मैसेज भी उसी चैनल पे बैठ के दे दिया कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ। तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है जी कि हक़ाइक़ को तरोड़ मड़ोड़ कर बयान करने का जो है वो बयानिया उन लोगों को मजबूर किया जाता है। अब सारे एक जैसे नहीं हैं जी। मगर एक बात यह है कि यहाँ पर पता नहीं कैसा ये जंग जारी है। सारे लोग पाकिस्तान में रहने वाले सारे मुहिब्बे वतन हैं। कोई एक के साथ हो सकता है, कोई दूसरे के साथ हो सकता है। 100% कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता रिज़ल्ट आपको ये मिले कि 100% लोग जो है वो एक ही बंदे के साथ खड़े हैं। और जहाँ मुखालिफ आवाज़ आती है तो उसको बर्दाश्त करने का जो है वो आपके अंदर कवत बर्दाश्त होनी चाहिए। आप क्यों किसी को जो बोलता है उसको किसी को उठवा देते हैं, कोई मारा जा रहा है। ज़ाहिर है जमात तो उन्हीं पर लगेगी जो आवाज़ें दबाने के लिए पहले थ्रेट्स करते हैं, तो फिर उन्हीं पे इल्ज़ामात भी लगते हैं। अरशद शरीफ साहब के केस का आपको पता ही है, वो वहाँ पर जो तहकीकात पहले 2 रुकनी कमेटी थी, मगर आज हुकूमत ने जो है वो 3 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया, जिसकी सरबराही एक्स चीफ जस्टिस जो है वो एस जस्टिस जो है वो करेंगे इसकी सरबराही, और उसकी सरबराही में तहकीकात होंगी। कैसी होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी और बहुत सारे हैं जी, न्यूज़ बहुत सी हैं।
टाइम हमारे पास कम होता है, तो इसके हवाले से जो है बाकी हमारी मईशत जो है वो भी आपको पता है वो किस तरह से चल रही है। डॉलर का रेट कहाँ पहुंचा हुआ है, उसके नीचे या ऊपर होने से मार्केट पे असर नहीं पड़ रहा। मार्केट जो है वो डॉलर की ऊंचाई या नीचाई को एक्सेप्ट नहीं करी, वो बढ़ती जा रही है। उसकी ये तरफा उड़ान है जी। और वो उड़ान यही है कि इस वक्त महंगाई काबू से बाहर है। और इसके अलावा जनाब वाला जो इमरान खान साहब है, उनकी जो लॉन्ग मार्च के हवाले से खुसूसी जो बात ये है कि वो बहुत जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे, बहुत जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब उनके बयानिए को और उनकी पॉपुलैरिटी को डंट डालने के लिए सुना ये गया है कि किसी एक्स जो है रिटायर्ड जो है कोई शख्सियत हैं, जिनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी जो इमरान खान साहब के बयानी को ज़बरदस्त करेगी और साथ ही उनकी जो है ना वो बताएंगे कि हमने इनको प्रमोट किया, हमने ये किया वो किया। बहरहाल ये सुनने में आ रहा है, अभी तक इसकी कंफर्मेशन किसी एंड से नहीं हुई। अफवाहें हैं, अफवाहें हैं जी, हर तरह की अफवाहें फैली हुई होती हैं। उनमें से एक अफवाह ये भी है, मगर मैं इतना ये कह दे इतना सारा वो आप सभी जानते हैं, सब लोग जो है वो ज़ाहिर है मीडिया से अटैच रहते हैं, देखते हैं आप कि अभी तक जो खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी प्लाट आपने लॉन्च किया वो नाकाम हुआ। आपने उनके करैक्टर असैसिनेशन हो या उनकी किसी और तरह की कोई भी मतलब है, उनके ऊपर इसका जानबदारी के ऊपर हाथ उठाया आपने, हुब्बुल वतनी पे आपने वो करवाई, आपने उनकी ऑडियो लीक करवाई। और वो क्या हुआ, लोग पहले से ज़्यादा उनके साथ होते हैं, क्योंकि लोगों के जहनों में अब ये एक बात समा चुकी है, ये एक अजीब चेंज आई है कि लोग अब जो है आप किसी तरह की कोशिश करते हैं, लोग ये कहते हैं ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है ये साजिश हो रही है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब ये अगर होता है तो आप ये देखिएगा कि उनके जो है लोग जो हैं वो पहले से ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। इलेक्शनों में देख लें मैदान में क्या नतीजा आया, ये 11 पार्टियां जो है इनकी एक कॉमन उम्मीदवार था, उसका क्या हाल हुआ। इमरान खान साहब ने पहले वहाँ कम वोट लिए थे, इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा ले लें आप। हालांकि आपको पता है कि ज़मीनी इंतखाबात में जो है ये वोट कास्टिंग की रेशो जो वो कम होती है, मगर इसमें जो है वो जो जनरल इलेक्शन से ज़्यादा उनको वोट पड़ गए। तो ये कुछ है, तो आप इसके बावजूद आप वो कहते हैं ना जी लिखी हुई चीज़ को पढ़ लें। वो लीडर जिसके साथ 22 करोड़ आवाम है, अक्सरियत है 22 करोड़ अवाम की उसके साथ, आप 22 करोड़ अवाम के साथ टक्कर लेके एक अगर फैसला मसलत करने की कोशिश करें तो इस पर कभी कामयाब नहीं होंगे, इस पर कभी कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि उनकी जानबदारी पे हर्फ आया इमरान खान साहब ने, इसके आगे ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन पर 10 अरब रुपये हर्जाने का जो है वो दावा दायर करने का वो ऐलान कर दिया जी कि इन्होंने मेरी दयानतदारी को दागदार करने की कोशिश की है और मेरे वक़ार को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, तो उन्होंने ये भी इलाज कर दिया है। एक उनकी देखें एक हकीकत है जिसे सब लोग जानते हैं, 11 जमातों के इकट्ठा होना, एक इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो जाना, यही सबसे बड़ा इमरान खान का जो है वो सच जो है उसकी तायद करता है कि उसकी तक़वियत मिलती है उसी बात को। आप ये देखिए इमरान खान साहब के अपने दौर में दौरे हुकूमत में जो सर्वेस कराए गए उसमें उनकी बॉटम पे थी पॉपुलैरिटी, मगर अगर सब्र कर लेते ये स्पेशली मैं नून लीग को कहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़ा डंड डाला है अपने आप को। इनकी जल्दबाजी ने, वो कहते हैं ना जी तत्ता खाने नाल मुँह सड़ता है, वो भाई ठंडा करके खाते तो आप मेरे ख्याल साल सवा साल की बात ही वेट करते तो आपको लोगों का जो ट्रेंड है जी, हम लोग लोगों में रहते हैं। लोग जो है वो चाहते थे जी वापस हम नून लीग को लेके आएंगे, पीपल्स पार्टी से छोड़ दें, उनका तो जिक्र ही ना किया करें ना, उनको तो वो करता ही कोई नहीं है। तो हमारे अपने दोस्त यार जितने जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो थे वो सपोर्टर थे, वो सारे कह रहे महंगाई है जी, इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया है, खाना पीना मुश्किल हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो कह रहे थे नून लीग वाले आ जाए जी, उन्हें वोट दे देंगे, चलो खाते पीते हैं, वो करप्शन करते हैं, कुछ करते हैं, हमारा काम धंधा चल रहा था। ये थी लोगों का असल जो हकीकत है, मैं बताऊँ जो लोग सोचते थे। आपने जल्दबाजी की, इक़्तिदार है, इक़्तिदार बड़ी बुरी चीज़ है, लालच बुरी बला होती है। आपने जो है वो सब जमातों को साथ बुला के आपने इमरान खान को वक्त से पहले उतारा, इलेक्शनों से पहले उतारा, तो वो देखें
सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग ने उठाया और उठाने जा रही है, मज़ीद उठाएगी अभी। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं, लोग उनको सच और हक पर वो इसलिए जानते हैं कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे को गद्दार कहते, चोर गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, और आप एक टेबल पे बैठ के, तो फिर ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो ये कुछ जी हालात इस मुल्क के कोई इस तरह से चल रहे हैं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो आए मिलकर बोलते हैं जी, हम जिस मुल्क में रहते हैं, धरती माँ हमारी, हमने तो यही रहना है। इन लोगों ने तो इक़्तिदार में आते हैं तो पाकिस्तान आते हैं, इक़्तिदार से निकलते हैं तो बाहर दायरे गैर में चले जाते हैं। हम लोगों ने यही जीना और मरना है। तो आइए जी, इसी धरती माँ के लिए सब मिलकर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और इसको बचाने वाली फ़ौज पाइंदाबाद। सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़।